राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं अर्चना आज आपको तीसरा अध्याय सुनाऊंगी। माघ मास महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनाऊंगी। तो 2 अध्याय पहले ही चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं सुना है तो आप जाकर सुन सकते हैं। आज आप तीसरा अध्याय सुनेंगे। तीसरे अध्याय में जो हमारे संगम है, जैसे पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग, गंगा सागर जैसे जो हमारे संगम है, उनमें स्नान करने से भी अधिक जो हमें फल मिलता है वो हमें माघ मास के स्नान करने से मिलता है। तो ये सब इसमें बताया गया है तीसरे अध्याय में। तो तीसरा अध्याय हम शुरू करते हैं। सारे संसार के कर्ता भगवान विष्णु देवी सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, आपको रोज़ नई नोटिफिकेशन मिलेगी और चैनल पर बने रहिए। पूरी कथा सुनिए, इससे ही हमें पूर्ण फल मिलता है। तो हम शुरू करते हैं। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन, 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी चंदन, आम, मदार, देवदारू और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और वहां पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रहते थे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसे है। यही कारण है मेरे दुख और अशांति का। न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों सुरों वाली, वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों से नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच तल में शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। सील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल प्राप्त हो जाते हैं। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया। इसी पाप कर्म से व्याग्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरूरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतपूर्वक स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र वाले पीताम्बर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करते हुए पुरूरवा ने 3 मास तक निराहार रह भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही
अति प्रसन्न हो गए। और माँ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का स्वरूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी। और राजा सुकृत्य होकर अपनी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ। तुम्हारे भाग्य में माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि में स्नान करके महीना भर निराहार रहो। सब लोगों का त्याग कर तीनों समय शिव जी स्रोत और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो और पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। यह स्नान सदा सब दानों और यज्ञों के फल को देता है और पापों का क्षय होता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राजा दिलीप, यह कथा भृगु जी ने विद्याधर को सुनाई। माघ मास स्नान योगों से भी बढ़कर यज्ञ तथा यज्ञों से बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, काशी, प्रयाग तथा गंगा सागर जैसे संगमों से मनुष्य को जो फल मिलता है 10 वर्ष में मिलता है, उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से 3 दिन में मनुष्य को मिलता है। इसमें संशय नहीं है कि चिरकाल तक स्वर्ग में रहने की इच्छा करने वाले मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वालों को माघ मास स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ मास का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव दृश्य हो गया और वह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। और भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर विषयों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। इस प्रकार आपने अभी तीसरा अध्याय सुना है। तीसरा अध्याय इसी के साथ समाप्त होता है। कल मैं आपको चौथा अध्याय सुनाऊंगी। तो इस प्रकार माघ मास महात्म्य के 28 अध्याय होते हैं, तो आपको रोज एक अध्याय मैं सुनाऊंगी। आप 28 के 28 अध्याय सुनिएगा, इससे संपूर्ण फल मिलता है। हिंदू धर्म में माघ मास को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें स्नान, दान आप जितना कर सकते हैं, और दान की कोई सीमा नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हमें ज़्यादा ही करना है, आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार करिए। जितना आप कर सकते हैं आप उतना दान करिए, लेकिन करिए ज़रूर। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नहीं कर सकते तो हम कम भी ना करें। आप जितना कर सकते हैं आप उतना दान करिए, लेकिन करिए। इस महीने में किया हुआ दान बहुत ही फलदायी होता है। इसमें कहते हैं कि 1000 गाय दान करने के बराबर हमें फल मिलता है। तो माघ मास में आपको जितना अधिक से अधिक भक्ति का जो भी आपको पूजा पाठ करना है, आपको दान करना है, वो सब करिएगा, क्योंकि ये महीना बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको रोज़ नई नोटिफिकेशन मिले। और आपका जो ये मैं सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलती हूँ, क्योंकि आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, इससे आपकी कथा छूटेगी नहीं। जो आप रोज़ एक अध्याय सुनते हैं
वो आपको सुनने को मिलेगा। तो आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। कल आपको चौथा अध्याय सुनाऊंगी। धन्यवाद।